नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एनडीए में गतिरोध कोई नई बात नहीं है। आए दिन बीजेपी और जेडीयू नेताओं के अलग अलग सुर निकलते रहते हैं। ऐसा लगने लगता है कि ये मतभेद कहीं दरार तक ना पहुंच जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जेडीयू आरजेडी के करीब जा रहा है। जब मतभेद बढ़ जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कराने की मांग होने लगती है। इन सब के बीच कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीधा संदेश आया कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा कि हम सियासी दल हैं तो सियासी मुद्दों पर मतभेद होते रहेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच कहीं कोई गतिरोध नहीं है। नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार की सेवा करता रहेगा। तो नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होती है, जिसके बाद उनकी तरफ से एक बड़ा संदेश और सीधे तौर पर यह कहा गया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई मतभेद या गतिरोध है ही नहीं। 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और हम सब के नेतृत्वकर्ता। देखो, कोई गतिरोध नहीं है, सब स्मूथ है। अभी इसकी कई बार सार्वजनिक मंच पे भी उसकी प्रमाण हो चुका है और राजनीतिक पार्टियों में कुछ कुछ विषय पे प्रजातांत्रिक तरीके में कुछ विषय में कभी कभी भिन्न मत हो जाता है, लेकिन हम सभी लोग मिलके बिहार की जो मैंडेट हमको मिला है सेवा करने का, उसी को हम लोग यहाँ की माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग उस मैंडेट को पूरा कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के बयान के आने का देर था, यानी सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक है और कहीं कोई गतिरोध नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के सीएम बने रहेंगे, ये भी धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर से साफ कर दिया। सौजन्य भेंट मुलाकात थी। नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनकी नेतृत्व में बिहार में हम सेवा कर रहे हैं और स्वाभाविक मैं यहाँ आया हूँ तो हमारी नेतृत्व को मिलना हमारे भी एक काम की हिस्सा होता है। मैं उसी सिलसिले में उनको मिलके भी आया हूँ, अच्छी चर्चा हुई है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र के समापन में मात्र 2 दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक राज्य में एनडीए विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई है। वहीं इसे लेकर दोनों दल अलग अलग कारण अपनी तरफ से बता रहे हैं। बीजेपी नेता बैठक नहीं होने के पीछे की वजह सत्र का छोटा होना बताते हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू इसे लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। की जाती थी, इस बार ये जिम्मेदारी बीजेपी को दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का आया नहीं है। मेरे ख्याल से होना चाहिए। होने से क्या फ़ायदा होता है कि एक जगह बैठ करके बहुत सारी बातें हो जाती हैं और अपोजिशन जो इतना हमलावर है उसके लिए प्लानिंग बनती है, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। देखते हैं कब करते हैं। बिहार में जब से एनडीए गठबंधन बना है उसके बाद जब भी कोई सत्र होता है, विधानसभा का सत्र होता है, तो एनडीए विधायक दल की बैठक जरूर होती है। लेकिन ये पहली बार है मानसून सत्र में कि अब सत्र के खत्म होने में मात्र 1 दिन बचा हुआ, लेकिन अभी तक एनडीए विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार एनडीए विधायक दल की बैठक क्यों नहीं हुई? देखिए, छोटा सत्र था, इसमें बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था। ये वो विधेयक है उत्पाद विभाग के, और विधानसभा में कोई बहुत बड़ा तो सिस्टम है कि यहाँ मानसून सत्र चालू कर। तो
तो बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि सदन की कार्रवाई में वो तब तक शामिल नहीं होंगे, भाग नहीं लेंगे जब तक अग्निपथ योजना को लेकर सदन में चर्चा नहीं की जाती है। इधर बीजेपी जेडीयू के बीच तनातनी भी जारी है। हालांकि जेडीयू ऑल इज वेल का दावा जरूर कर रहा है। सत्र में पहली बार जोरदार बारिश हो रही है और भले ही सदन के अंदर से लेकर बाहर तक गर्मा गर्मी हो, लेकिन बारिश जबरदस्त हो रही है। और शायद हम लोगों ने जो मानसून सत्र की चर्चा सुनी थी, पहली बार बारिश के बीच में मानसून सत्र की सत्र चल रही है। इस वक्त शालिनी मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, जेडीयू विधायक। मैम, मानसूनी सत्र तो चल रही है, लेकिन माहौल बहुत तनातन है आपके दोनों गठबंधन के बीच में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल बहुत अच्छा है और हम सब एकजुट हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की। उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि सब बहुत अच्छा है। तो देखिए, मानसूनी बारिश हो रही है और मानसून का सत्र भी चल रहा है। जेडीयू और बीजेपी में भले ही तनातनी कुछ मुद्दे पे है, लेकिन मानसून सत्र को लेकर जो चर्चा होती रही है और मानसून सत्र जब होता है तो पहली बार हम लोगों ने देखा है कि मानसून सत्र के दौरान जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन जेडीयू विधायकों को लगता है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन इसी बीच आज आरजेडी के विधायक सहित तमाम विपक्षी पार्टी के विधायक धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करप्शन के कलंक की। तो लाखों की कमाई और करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई, ये सवाल सबके जहन में दौड़ रहा है। बिहार में ऊंचे पदों पर बने अधिकारियों से जनता ये बड़ा सवाल कर रही है। जांच एजेंसियां जहां जहां भी जिस भी अधिकारी के यहां छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, वहां करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 अधिकारियों के यहां छापेमारी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पिछले 4 दिनों में की गई है। 25 जून को ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के यहां छापेमारी होती है और छापेमारी में 4 करोड़ 11 लाख रुपए कैश, 29 लाख 67 लाख हजार रुपए बैंक बैलेंस, जमीन के 27 कागजात और 38 लाख के जेवर मिल गए। वहीं 28 जून 2022 की तारीख मुजफ्फरपुर में तैनात सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में पत्नी के खाते में बड़ी रकम की बात सामने आई। पटना में पटेल नगर में 2 करोड़ का मकान, पटना में ही करोड़ों के 3 भूखंड, लाखों का निवेश और 20 बैंकों के पासबुक के साथ 3 कारों की बात सामने आ जाती है। वहीं तीसरी तस्वीर 28 जून 2022 की है, जहां बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BMSICL के जरिए संजीव रंजन के ठिकानों पर छापेमारी होती है, जिसमें 8 करोड़ की अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। जहां पटना में 5 करोड़ का मकान मिलता है, बैंक खातों में 50 लाख रुपए जमा होने की बात सामने आती है। ये आंकड़े महज 4 दिनों के हैं और इस साल अब तक 20 अधिकारियों के ठिकानों पर यह कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें काले धन के कुबेरों के पास अकूत संपत्ति पता चली। और ऐसे में अब सवाल उठता